हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं और शायद ये लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री के लिए। उसके बाद हम लोग अब सीएनटी बच गया है, उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है खादी आंदोलन तथा गांधी जी, ये ऑलमोस्ट हो गया है। इस चैप्टर में से हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम लोग आज से 152 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 1925 ईस्वी में निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर ए है, सीएफ एंड्रयूज। अगस्त 1925 में सीएफ एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपए दिए गए थे? तो सही आंसर है 5,000 रुपए। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5,000 रुपए मिले थे। अगला है, 1925 ईस्वी में अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया था? तो सही आंसर है मधुपुर। 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में नगर भवन का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? तो देवघर में किया गया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवघर के खादी मेला का शुभारंभ किया गया। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, 157 नंबर क्वेश्चन। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया? एस के सहाय, नाम याद रखेंगे, एस के सहाय। ठीक है, व्याख्या पढ़िए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारत भर में इसका विरोध हो रहा था। ऐसे में रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में तथा पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे एवं आयोग को काले झंडे दिखाए गए। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में डॉक्टर पीसी मित्र, पूर्ण चंद्र मित्र पूरा नाम, तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड क्या था ये वासियों ने किसका काले झंडे से स्वागत किया? हाँ, खुद नहीं दिख रहा हमको। ए साइमन, थोड़ा सा ब्लर है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, दिसंबर 1929 में डॉक्टर पीसी मित्र तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन नामक अंग्रेज को काले झंडे से स्वागत किया। अगला है, निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज दिया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से वो बिशप वॉन ह्यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सही और क्या गलत है। तो पहला कहता है कि सही पे टिक लगाना है। पहला स्टेटमेंट, लाहौर अधिवेशन 1929 में लिए गए निर्णय के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को रांची में पूर्णचंद्र मित्र एवं हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रगीत गाया। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। झारखंड में भी 10 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ। तो ये 10 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल था। ठीक है, दांडी में शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930। दांडी गुजरात में है, हम घूम के आए, बहुत बढ़िया लगा देखने में। बहुत सरकार उस पर खर्च कर दी है, बहुत अच्छे से उसको सजा धजा के बनाया गया है, समुद्र के किनारे है, अच्छा जगह है घूमने के लिए। व्याख्या देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध में निर्णय लिए गए। इसके अनुरूप 26 जनवरी 1930 को रांची में भी पूर्ण चंद्र मित्र एवं हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने
तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रगीत गाया। इसके उपरांत गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। झारखंड में भी 13 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सारा ही कथन कह रहा है सही है, तो याद कर जाएंगे डायरेक्ट। पहला, हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक कानून तोड़ा। अगला है, दुमका में महादेवी केजरीवाल तथा संथाल परगना में सैल बाला राय ने नमक कानून को चुनौती दी। तीसरा है कि इस आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में सरकार का विरोध करने हेतु जंगल काट कर जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो कह रहा है सभी सही है, तो सभी रट जाइए कि सभी सही है। 162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसको देखा जाए। पहला पढ़िए। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। नहीं, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, बंदी काल में इन्होंने तकली से सूत काटकर 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया था। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सही है। हजारीबाग जेल में रहते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से ही महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाला। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट अपने में क्वेश्चन है एक एक। तो बी सही है, 2, 3 और 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। बंदी काल में इन्होंने तकली से सूत काटकर 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया। इस दौरान हजारीबाग जेल में रहते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली तथा इसी जेल में रहते हुए महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, जो कि मासिक पत्रिका था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी सही होगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे। सही। पहला है, आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में जवाहर दिवस तथा नवंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह का आयोजन किया गया। स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि दोनों को जस्ट ऑपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, इस अवसर पर स्वदेशी बहिष्कार हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। सही है। आंदोलन के समय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य नीलकांत चटर्जी एवं कृष्ण वल्लभ सहाय ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो ये सही है। पहला स्टेटमेंट खाली गलत है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट लिखा हुआ है। एक बार में सीधा करके इसको पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में, पहले सितंबर 1930 रखिएगा, स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था। फिर नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर स्वदेशी बहिष्कार हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। इस आंदोलन के समय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य नीलकांत चटर्जी और कृष्ण वल्लभ सहाय ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अब इसके बाद है मिलान करना। मिलान करने के लिए आप पहले याद कर लीजिए। तो हजारीबाग के नेता थे कृष्ण वल्लभ सहाय, रांची से थे नागरमल मोदी, पलामू सोनार सिंह खरवार और जमशेदपुर से ननी गोपाल मुखर्जी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, फिर मिलान आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक संघ आंदोलन। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हलधर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर है ए, 1920। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना SN हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती ने किया था। ठीक है, जिनके निर्देशन पर 1920, 25, 1928 में कई व्यापक हड़तालें हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसमें भूमिका थी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये आए थे इधर। खत्म हो गया? नहीं, और क्वेश्चन होगा, रुकिए। व्याख्या देखेंगे इसका। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के हड़ताल में सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके प्रयास से ही मजदूर एवं मिल प्रबंधक के बीच में समझौता हो पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 167, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही आंसर है 1929 में हुआ था। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अधिवेशन झरिया में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? तो इसका सही आंसर 1936। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर यूनियन नामक संगठन बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 169। अच्छा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया ना, 1938 और 1936 यहाँ गड़बड़ दिया हुआ है, तो उस हिसाब से तो सी को टिक लगा के हम लोग को चलना चाहिए, इसको हटा करके सी। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर यूनियन का संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सारे सही हैं एक को छोड़ करके, ठीक है, तो वो है तीसरा नंबर। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आप याद कीजिए, सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। ठीक है, सरस्वती देवी कहाँ से थी? हजारीबाग से। सैल बाला राय संथाल परगना से जुड़ी हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी। फिर है मीरा देवी, नमक सत्याग्रह आंदोलन जुलाई 1930 में इन्हें गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया था, बस यहाँ पे यही गड़बड़ दिया था। ठीक है, राजेश्वरी सरोज दास पलामू से जुड़ी थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको यहीं पे रट जाइए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। यहाँ 2 या 3 क्वेश्चन दिया है और ये पर्याप्त नहीं है आपके लिए, इससे थोड़ा ज़्यादा जानकारी आपके पास होना चाहिए क्योंकि एकमात्र अधिवेशन अपने क्षेत्र में हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 2 क्वेश्चन है हम करा दे रहे हैं, सभी कथन सत्य है तो रट जाइए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था। झारखंड में आयोजित होने वाला कांग्रेस पार्टी का यह एकमात्र अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किया। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आयोजन स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया तथा इसके प्रमुख जो प्रवेश द्वार था उसका नाम बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार रखा गया। ठीक है, इसको हम लोग मान के चले कि सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन किया, परिणामतः फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। ठीक है, अगला दूसरा है कि प्रसिद्ध वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ गलत। कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में बैठक के प्रथम दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत और विश्व संकट पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये अनुमोदन आया था लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं लाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाए थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हुआ गलत। इस अधिवेशन की बैठक में मात्र एक बात ही माना गया, जेबी कृपलानी का सत्याग्रह प्रस्ताव मंजूर मिल गया, तो ये ठीक है। तो इसको पूरा व्याख्या को पढ़ लीजिए, यही आपका आंसर है और इसी को रट जाना है आपको। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन किया, परिणामतः फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। प्रसिद्ध वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में बैठक के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन की बैठक में एकमात्र जेबी कृपलानी का सत्याग्रह प्रस्ताव को ही मंजूरी मिली। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हजारीबाग के 2 प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 5 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? तो हजारीबाग में ही रखा गया। देखिए थोड़ा सा ये लगाइएगा, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो जैसे जैसे तुरंत आंदोलन फैलने के बाद इन लोग अंग्रेज लोग को पता चलता था, जो जहाँ रहते थे ना उसको वहीं पे या तो नज़रबंद कर लिया जाता था, जो कोई पैलेस में है तो उसको पैलेस में ही नज़रबंद कर लिए, कोई वहाँ आसपास में जो जेल मिलता था वहीं बंद कर देते थे ताकि इसका प्रसार ना हो पाए। लेकिन रोके तो रुका नहीं, अंग्रेजों के रोके तो रुका नहीं भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए व्याख्या देखिए। 5 अगस्त 1942 को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए, जिसके बाद 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, रामनारायण सिंह इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो इसका सही आंसर है सरस्वती देवी।
यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकला था। अगला है, पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने किसकी प्रेरणा से हड़ताल रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिथिलेश कुमार सिन्हा। 11 अगस्त 1942 को यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें राजेश्वरी सरोज दास ने सक्रिय भूमिका निभाई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हड़ताल रखी। पलामू में यदुवंश सहाय, भागीरथ सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, नंदलाल प्रसाद, राजकिशोर सिंह ने भी विद्रोहियों को स्थानीय नेतृत्व दिया। यहाँ दमन चक्र चलाते हुए सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पर 10 अगस्त 1942 को कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में नादिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नादिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो इसको याद रखिएगा, ये लोहरदगा में है। कहाँ है? लोहरदगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? तो आंसर है रांची। भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यहाँ आंदोलन में टाना भक्तों की सक्रिय भूमिका थी। साथ ही नागेश्वर साव, पूर्णचंद्र मित्र, जदू गोपाल मुखर्जी, नंद किशोर, देवकी प्रसाद जैसे नेताओं ने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, 176 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चले 177। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने विशुनपुर थाना जला दिया था? तो सही आंसर है 18 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों के एक दल ने विशुनपुर थाना जला दिया। गंगा महाराज गणपत खंडेलवाल ने झंडा फहराने के दौरान अपनी गिरफ्तारी दी। लड्डू महाराज मथुरा प्रसाद ने भी आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है 178। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया? तो सही आंसर है गंगा महाराज और ए और बी दोनों ना, गणपत खंडेलवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज एवं गणपत खंडेलवाल गिरफ्तार किए गए थे तथा रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था। तो ये गुमला में थाना में जाके झंडा फहरा रहे थे और ये लोग कहाँ झंडा फहरा रहे थे जाके? मथुरा प्रसाद ये सब विशुनपुर थाना, ये भी तो गुमला ही में है। चलिए अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10 अगस्त 1942। यहाँ के मिल मजदूर, दुकानदार एवं जनता ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह कर दिया। टीपी सिन्हा, एम जैन, एन.सी. मुखर्जी जैसे नेताओं ने भी स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो पंडित विनोदानंद झा। विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को यहाँ विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके बाद विनोदानंद झा को भी गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 26 अगस्त 1942 को यहाँ पुलिस की गोली से सरफी लाल मारे गए। देवघर के सरवन नामक स्थान पर विद्रोहियों ने समानांतर सरकार गठित कर लिया। बहुत जगह समानांतर सरकार बना था, तो चलिए देवघर में भी एक समानांतर सरकार का गठन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध सेनानी प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, जो डांगपारा को मुख्यालय बनाकर पहाड़िया लोगों का निर्देशन करते थे। 28 अगस्त 1942 को अंग्रेज पुलिस ने हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 182 नंबर। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ जुलूस निकला था? दुमका में। तो बी और सी दोनों बोल रहा है, तो बी हो गए जामवंती देवी और सी हो गई प्रेमा देवी। यहाँ 19 अगस्त 1942 को जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकला था। आंदोलन के समय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे।
यहाँ कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया था। दुमका के डॉक्टर ननी लाल मंडल घायल सेनानियों की सहायता के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल 2 मिनट लगा के इसको 2 बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए यहीं के यहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो आपसे पूछ रहा है संथाल परगना, है ना? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जामवंती देवी, प्रेमा देवी, बिरजी देवी। 14 अगस्त 1942 को प्रेमा देवी तथा जामवंती देवी को दुमका में जुलूस निकालने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बिरजी देवी को, जो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, उनको 19 अगस्त 1942 को पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है। अगला, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये थी हरिहर मिर्धा की पत्नी। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। निम्न में से कौन देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्र संदेश से ओतप्रोत था? तो इसका सही आंसर है हरिराम गुटगुटिया। देवघर से ही हरिराम गुटगुटिया साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक राष्ट्रीय पत्रिका संपादित करते थे। बड़ी अच्छा नाम है गुटगुटिया, याद हो जाएगा आपको। जामताड़ा जिला में निम्न में से किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? जामताड़ा के लिए पूछ रहा है। तो सत्यकाली बाबू। यहाँ के प्रमुख नेता सत्यकाली बाबू एवं नरसिंह राय थे। नरसिंह राय खून और आंसू नाम के इश्तिहार यानी कि पंपलेट प्रकाशित करते थे। ये भी याद रखिएगा, इनका प्रकाशन आंसू नहीं, क्या नाम था? खून और आंसू। अब हम लोग लास्ट ही आ रहे क्वेश्चन में। 187 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों के नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश नारायण। जगह का नाम याद रखिएगा, गोड्डा है। अब गोड्डा में जगदीश नारायण। 1942 ईस्वी के आंदोलन में गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों के नेतृत्व जगदीश नारायण ने किया था। 188 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त थी? तो 5 भागों में विभक्त थी। 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, विशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासन सोनार, छट्टू राम तथा होरिल राम ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व दिया था? तो कोडरमा के लोगों के, मतलब कि याद रखिए कोडरमा से लोग नेता हैं सब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय के। विशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासन सोनार, छट्टू राम, होरिल राम 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कोडरमा के लोगों को नेतृत्व प्रदान किए थे। अब आगे पढ़िए। पुनीत राय, नरसिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, लेखो राम, छट्टू ठठेरा, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला के लोगों का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा बी, गिरिडीह। ठीक है, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया। पुनीत राय, नरसिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ राय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, लेखो राम, छट्टू ठठेरा, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरिडीह जिला के लोगों को नेतृत्व दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन 191 नंबर, गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताइए। तो कह रहा है कि सभी के सभी हैं, तो रट जाइए। गोपाल प्रसाद व गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद व राम किशोर तेली और साधो सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों को निम्न में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? अब किसका नाम आ गया? चतरा। तो फिर इसमें भी है उपयुक्त सभी, सबका नाम रट जाइए। चतरा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व रामानुग्रह प्रसाद, भागू गांजू, उपेंद्र प्रसाद, नरसिंह भगत, मोहम्मद हई, शालिग्राम सिंह आदि ने किया था, जिसमें रामानुग्रह प्रसाद, भागू गांजू, मोहम्मद हई व शालिग्राम सिंह गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, कौन कौन गिरफ्तार हुए थे उनका नाम अलग से कर दिया है। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन, 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ निम्न में से किस जेल से फरार हुए थे? तो ये याद रखिएगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 9 नवंबर 1942, 9 2 11 हो गए थे, क्योंकि देखिए नवंबर है तो 11 है, 9 है तो 9 तारीख था और उस दिन दिवाली का रात था। 9 नवंबर 1942, तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 2 11 हो गए थे। ठीक है,
तो कहाँ से भागे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन, चूना राम महतो एवं गोविंदा महतो ने निम्न में से किस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? तो सी, भारत छोड़ो आंदोलन। चूना राम महतो एवं गोविंदा महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब अगला क्वेश्चन है 195 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? तो इसका सही आंसर बोल रहा है बी नंबर। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद फिर ये मुद्दा यहीं खत्म। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। ठीक है, अगला 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे सिंहभूम में। 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? तो डी है, 4 बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड में 4 बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार रांची आए और निवारनपुर जाकर मरनाशन निवारन बाबू का चाल जाने, मरनाशन मतलब मरने वाले होंगे बेचारे, सैया पर होंगे, निवारन बाबू, उनसे ये मिले थे जाकर के। ठीक है, अब आ जाइए झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का हिस्ट्री का पूरा पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग को CNT एक्ट पढ़ना है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा होगा, एक आध टॉपिक कुछ बचा होगा तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ये हम लोग झारखंड आंदोलन राज्य गठन पढ़ लिए हैं। 2 क्वेश्चन इससे भी आएगा आपको, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।